यहाँ के जो सांसद है गौतम गंभीर जी, उन्हें सिर्फ टीवी में कमेंट्री करते हुए देखा है। काम या नहीं आते? मैंने कोई काम करते उन्हें नहीं देखा। हमने तो गौतम गंभीर को कभी नहीं देखा। मीटिंग में भी बाबूजी ने भी कई बार इनवाइट किया है। हम तो हमेशा देखते हैं कि इनको इनवाइट किया गया, उनको इनवाइट किया गया, कभी एमपी साहब कभी नहीं आए। काम ही ऐसे नहीं है मोदी जी का कोई। देश आज टुकड़ों में बट गया है। किसान हमारा वहाँ मर रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, बारूद फेंके जा रहे हैं, और वो जो एक होता है ना गुब्बारा, जो अगर वो फूट गया किसी के ऊपर तो हजारों लोग बहरे हो जाएंगे और ब्रेन हेमरेज हो जाएंगे। वो लगा रखे हैं हमारे किसानों के ऊपर। भाजपा ये नहीं कहती कि राम सिर्फ हमारे बीजेपी के राम, हम मोदी जी कहते हैं सबके हैं, सबके हैं। ओपन सबको पता है, सबको पता कि लीकर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्हें एक साउथ की एक कंपनी को सारा ठेका क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें लीकर पॉलिसी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? टाइम था तो उन्होंने अपनी शीश महल में लगाए रहे। लोग भूख से तड़प रहे थे, वैक्सीन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उस टाइम वो अपना शीश महल बना। मुसलमानों के लिए जो है मौलवी, उनको जा रही है तनख्वाह। भाई आज तक ये हिंदुओं के लिए तो कुछ नहीं सोचा, तो हम ऐसे ही उसके लिए क्यों सोचें? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा फेज है वो बिल्कुल। जब वो जो भारत जोड़ो यात्रा पे गए थे, उनके बाद 3 राज्य हार चुके, और अब क्या हारेंगे वो देश जानता है, देश की पब्लिक जानती है। और ये जो यात्रा है ना, वो गठबंधन जोड़ो यात्रा है कि लोगों को, फर्जी लोगों को इकट्ठा करके कि कैसे गठबंधन बनाए और कैसे फर्जी सरकार लाए। और गठबंधन करना भी इन्होंने ही सिखाया था। शुरुआत बीजेपी नहीं करी थी। जो आज ये हल्ला मचा रहे ना, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। अगर आपको याद हो ना, पहला गठबंधन बीजेपी ही कर रही थी। ये युवा विरोधी हैं, ये इस देश का भविष्य नहीं जानते। ये देखो ये इस देश के भविष्य के साथ नहीं है। ये इस देश को बांटना चाहते हैं, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये टुकड़े टुकड़ों में बांट। अगर किसान, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष किसान अगर सड़कों पे आता है तो उसको खाली आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। आप कितने हैं तैयार? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी आवाज। जी हाँ, आप हमें खुलकर बता सकते हैं कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के विश्वास नगर में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। बोल भारत बोल शुरू करने से पहले स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बोल भारत बोल के कार्यक्रम का पहला सवाल। सबकी धड़कनें ऐसी हो रही है, कहां पर आऊंगी मैं? मजा आता है। ठीक है, सांसद ने इन 5 सालों में क्या काम किया? सांसद ने हमारे यहाँ पर अनेकों कार्य किए हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कें हैं, कुछ अपना एक सबसे बड़ा काम है, जन रसोई चल रही है यहाँ पर 1 रुपये पर, जो आम जनता के लिए गांधीनगर में और प्रत्येक विधानसभा के अंदर है, जो एक राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग कार्य कर रहे हैं वो। ठीक है जी, सही कह रहे हैं। ये पार्षद जी के पति हैं हमारे साथ। सर अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। मैं विश्वास नगर से वार्ड अध्यक्ष हूँ, मेरी वाइफ निगम पार्षद है यहाँ से। और जैसा कि पिछले 5 सालों में मैंने ज़मीन पे रहता हूँ, मैंने तो यहाँ के जो सांसद है गौतम गंभीर जी, उन्हें सिर्फ टीवी में कमेंट्री करते हुए देखा है। काम या नहीं आते? मैंने कोई काम करते उन्हें नहीं देखा। तो उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई खोली हुई है, वो उनका गांधीनगर में व्यापार है, उनके वहाँ पर उन्होंने सब लोगों से मिलकर वहाँ खोल रखा। अपनी लेबर को खाना खिलाते हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं,
400-500 कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं को खाना खिलाते हैं। दावा करते हैं मात्र 1 रुपए में 3500 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, तो क्या 3500 जो लोग हैं वो लेबर ही है सारी? मैडम उनका बहुत बड़ा व्यापार है, वो व्यापारी आदमी है, वो गांधीनगर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, तो उनके पास 3500 के आसपास अवेलेबल है। क्योंकि मैं खुद व्यापारी गांधीनगर से हूँ, मैंने उनसे कपड़ा लिया है, मैं उनसे काम करता मतलब आप भी उनकी तरफ पार्ट टाइम पार्षद हैं? नहीं, मैं पार्ट टाइम फुल टाइम पार्षद हूँ मैडम। मैं ये तो यहाँ की जनता बताएगी फुल टाइम हूँ कि पार्ट टाइम हूँ। नहीं तो फिर आपकी पत्नी को इस वक्त मौजूद होना चाहिए था ना यहाँ पे? नहीं मैडम, हमें जानकारी बड़ी लेट मिली है। आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5 काम सांसद जी के गिनवा दो। मैडम जितने भी कूड़ेदान आरोप लगा रहे ना, हाँ इसके बाद आपके पास आऊंगी। जितने कूड़ेदान थे उसको बंद करा के कई जगह पे लाइब्रेरी खुलवाई है, आप जाके देखे तो आइए। अभी आप तभी कूड़ा सुबह यहाँ पे हो रखा था। ये एमसीडी ये एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए मैडम। एमसीडी इन्होंने 15 साल मांगी थी हमसे कि हमें एमसीडी दे दो, और आज हाल क्या है, विश्वास न करें कि सड़कों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, एक भी सफाई नहीं होती। आप मेरे चलो ना जी, नाली एक बता दो कौन सी। पार्षद जी सवालों के घेरे में है, आगे आ जाइए, जवाब दीजिए। पार्षद पति है, पार्षद नहीं है। मैं वार्ड का अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी। इससे पहले ना भाजपा के पार्षद थे यहाँ पे अंजू कमल गांधी, तो अंजू कमल गांधी नजर नहीं आती थी, उनके पति नजर आते थे। और हमारी निगम पार्षद तो फिर भी रोज गलियों में जाके सफाई करती है। और देखो हमारा काम है साफ सफाई करना, ये जनता बताएगी। ये सब भाजपा के कार्यकर्ताओं से आप पूछ रहे हो, आप वो गली गली जाओ और जनता से पूछो कि सफाई हो रही है या नहीं हो रही। मैंने खुद देखा, मैं तो आपके पक्ष में बोल रही हूं। मैडम ये कूड़ा भी अभी मैंने ही उठवाया है। अभी मेरे पास जीएल सैनी साहब का फोन आया और 5 मिनट कूड़ा उठाया। मुझे जानकारी मानती हूँ मैडम जी, जानकारी दी जाएगी कि कार्यक्रम हो रहा है तो काम होता है। ये यहाँ के RW के प्रेसिडेंट है, इनसे पूछो कि काम होता है नहीं होता। ये रोज मेरे पे काम लेके आते हैं और ये लोग भी काम देते हैं। ये तो अभी यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है तो इस टाइम तो ये वाह भाजपा की करेंगे, मेरी नहीं करेंगे। आम जनता कहाँ पर है, मुझे एक बार हाथ खड़ा करिए। ठीक है सर, हाँ पोल खोलिए। बिल्कुल खोलेंगे। हाँ मैडम, जहाँ तक MP की बात है, मेंबर पार्लियामेंट विश्वास आंदोलन में कभी नहीं आया। यहाँ की RW और अनेक एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन सब लोग खड़े हैं, उसके कई बार गए, कभी उसने समय नहीं दिया। आदमी बहुत बढ़िया है, एज ए व्यक्तिगत रूप से मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन एज ए MP वो कभी नहीं आए। समय उनके पास है ही नहीं, समय नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन MP के लेवल पे उसने कोई काम नहीं किया। पब्लिक से मिलने का समय भी नहीं उनके पास। जहाँ तक आप पार्टी की बात है, आप पार्टी हमेशा, मैं RW मेरे सारे साथी लोग खड़े हैं, मैं मेरे क्योंकि बीजेपी वाले मेरे साथी हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं एज ए पदाधिकारी जिम्मेदारी से विश्वास नगर की इसलिए बोल रहा हूँ। जहाँ तक निगम पार्षद का कार्य है, सब लोग सेटिस्फाई है। वो काम उनसे जो कहते हैं वो कहते हैं, करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं विश्वास नगर में आप पार्टी का जो कार्य है सफाई का या दूसरे काम का, ये ठीक है कि विश्वास नगर में निगम में बजट कम होने के नाते कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं। सांसद पे बात करेंगे सर। 7 सीट पर बीजेपी के सांसद हैं, इस सीट पर भी बीजेपी की ही सांसद हैं। क्या काम करते हैं, कैसा काम है उनका? हमारे एरिया में तो कभी आए नहीं, हम देखा आपने उन्हें? नहीं, कई बार हम खुद गए। मैं RW के अध्यक्ष हूँ, ये हमारे सेक्रेटरी है। कई बार गए उनके ऑफिस में, उनको कई बार हमारी मीटिंग में इनवाइट किया, लेकिन आज दिन तक नहीं आए। आप आगे आइए जरा। कमेंट्री के अलावा दिखते हैं क्या वो गौतम गंभीर जी? नहीं, हमने तो गौतम गंभीर को कभी नहीं देखा। मीटिंग में भी बाबूजी ने भी कई बार इनवाइट किया है। हम तो हमेशा देखते हैं कि इनको इनवाइट किया गया, उनको इनवाइट किया गया, कभी MP साहब कभी नहीं आए। निगम पार्षद और क्या कहते हैं, जो दिल्ली के MLA हैं, जो और भी क्षेत्र के MLA हैं, वो आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं और आप पार्टी के भी आते हैं, पर MP साहब कभी नहीं आए। MP साहब को हमने कभी, हमारी मीटिंग कई बार होती है, महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर मीटिंग होती है, पर MP साहब कभी नहीं देखा हमने। MP साहब को हमने कभी काम करते रोड पे भी, वैसे भी कमेंट्री में तो बहुत देखा हमने, क्रिकेट खेलते हुए भी बहुत देखा, पर MP साहब को हमने कभी क्षेत्र में नहीं। अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पर ये कहा गया था कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए, तब गौतम गंभीर जी दिखाई दिए थे झाड़ू लगाते हुए। कहाँ लगाई थी झाड़ू?
हमने तो नहीं देखा। विश्वास नगर हमारा एरिया, हमारे एरिया में तो विश्वास नगर पे उनको विश्वास नहीं है। कहाँ? टीवी प्रोग्राम में लगे वहाँ जाके लगाई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारे एरिया के अंदर तो कहीं को भी दिखाई नहीं दिए। नहीं टीवी प्रोग्राम में लगाया होगा, टीवी प्रोग्राम में लगाया होगा, वैसे नहीं। जनता की हुंकार है ये। विश्वास नगर को तो उन पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है विश्वास नगर पे। केजरीवाल ने लगाया था झाड़ू, और किसी आइए, सांसद एक मिनट, सांसद जी झाड़ू गलियों में नहीं लगनी थी, मंदिरों में लगी थी और हर एक मंदिर की सफाई की गई थी। वो हम भी थे, ऐसा एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का मंदिर की सफाई कर रहा था। ठीक है, सुनिए, महिलाओं का नारा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज 22 फरवरी है। आज 22 फरवरी है। ऐसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया था। तो क्या बीजेपी ने, 1 मिनट सवाल पूरा करने दीजिए, तो क्या बीजेपी ने चुनावों को देखते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है क्या? जवाब दीजिए मैम, आगे आइए अब। अगर आप चुनावों की बात करते हैं, अगर हमारी भी हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन राम मंदिर भगवान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बनाया, सिर्फ हमारी बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, सबके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई ताकि दर्शन हो। और भाजपा ये नहीं कहती कि राम सिर्फ हमारे बीजेपी के, राम हम मोदी जी कहते हैं सबके हैं, सबके हैं। और ये कार्य भाजपा के बिना कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। पप्पू भी कहने लगा, अब तो पप्पू भी कहने लगा कि नाम राम हमारे हैं, राम बच्चा जय श्री राम के लाने लगा रहा है। अभी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीनियर सिटीजन से हम लोग इस वक्त बात करते हैं। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, उनको लाएंगे, राम को लाएंगे, हनुमान को लाएंगे। और बीजेपी ने जो किया है ना, हिंदुस्तान को आज़ाद किया, भारत बनाया है, राम मंदिर बना जो 70 साल में नहीं बन पाया, वो भी मोदी जी ने बनवाया है। और उसमें आज अपना आपके यूपी में जो काम हुए हैं वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और जैन मंदिर भी वहाँ पर बहुत बढ़िया मंदिर बना है, इसके लिए पर्यटन स्थल बन जाएगा वो। जी सर, आप आगे आइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारा इन सब लोगों का, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो जो राम को लाए उसको वोट देनी चाहिए सबको, बीजेपी को वोट देनी चाहिए सबको वैसे तो। और सांसद के बारे में क्या कहेंगे? सांसद हमारा कहना, सांसद जी काम करते हैं पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है। सांसद जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। देखो, वो कोई लोकल आदमी नहीं है कि वो गली मोहल्ले में घूमेगा। जब भी कभी बड़े कार्यक्रम होते हैं हमारे विधायक जी के साथ वो आते हैं। इतने बड़े बड़े जो भी सफाई का कार्यक्रम हुआ, आए, मंदिरों में सफाई के लिए कराई, पहाड़ इतना ऊंचा था उसे कम कराया, रसोई जो जन रसोई थी वो, यहाँ तक कि शमशान घाट उनकी व्यवस्थाएं, शमशान घाट की जो व्यवस्था है उसमें इतना सुधार हो चुका है। आप गीता कॉलोनी वाले शमशान घाट को देखिए, तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये जरूरी नहीं है इंसान प्रेजेंट हो। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, 500 साल से ये मामला कोर्ट में लटका हुआ है, तब तो विपक्ष ये सवाल करता था कि बना दिया मंदिर वहीं बनाएंगे, आज तक मंदिर बना क्यों नहीं? और जब मंदिर बन गया तो विपक्ष कहता है कि ये चुनाव की वजह से मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है, ये आस्था का सवाल है। 500 साल का मुद्दा आज हल हुआ है। कोई तो प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने हिम्मत जुटाई है राम मंदिर बनाने की, और आज राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बनता? तो आज अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरे देश के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है जी। जब सरयू नदी में इतनी सारी लाशें पाई गई, या जो कारगिल उसमें गए थे कार सेवा में, तो क्या उस वक्त राजनीतिक मुद्दे के कारण कांग्रेस वाले चुप थे? जो आज राम मंदिर को आप बोल रहे हो कि भाई उन्होंने पहले से ही उन्होंने वो कर दिया निर्माण, तो जब सरयू नदी में इतनी लाशें बिस रही थी, कुछ नहीं काम हो रहा था, और हिंदुस्तान के इतने सारे लोग जो है मारे गए। मोदी जी का 2024 का सबसे बड़ा ऐलान, 400 पार।
ये मोदी जी की आवाज़ नहीं, ये पूरे देश की आवाज़ है। 400 पार, ये पूरे देश की आवाज़ है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 2014 में जितनी सीटें मिली थी 2024 में उससे दुगनी सीटें मिलेंगी। कारण क्या है, ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। पहले तो लोग सरकार के विरोध में वोट देते थे, इस बार सरकार के समर्थन में वोट देंगे। मोदी जी ने देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी जो काम किया है, आज वो भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के नेता बने हैं। और आज भारत की धमक पूरा हिंदुस्तान समझता है। रसिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सब मोदी जी से बात करने के लिए इच्छुक रहते हैं। ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात ये बताऊंगा मैं, पहले हमारा जो कंट्री था वो अमेरिका से आंख मिला के बात नहीं कर सकता था, आज अमेरिका झुक कर के बात करता है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से मिलने के लिए तड़पता है, रसिया तड़पता है। ये मोदी जी की गारंटी पूरे विश्व में काम करती है। और जहाँ तक राम मंदिर और धारा 370 का सवाल है, ये अब से जब तक मोदी जी नहीं आए थे लोग समझते हैं असंभव है, लेकिन मोदी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 को समाप्त किया। पहले लोग कहते थे कि 2024 में मोदी जी का सबसे बड़ा ऐलान 400 पार। मैडम सुनिए, भाई साहब ने कहा पूरा देश आज मोदी जी के साथ है। मैं भी हूँ ना, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं भी देश का ही हूँ, मैं तो साथ नहीं हूँ। वजह जब काम ही ऐसे नहीं है मोदी जी का कोई, देश आज टुकड़ों में बट गया है। किसान हमारा वहाँ मर रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, बारूद फेंके जा रहे हैं। और वो जो एक होता है ना गुब्बारा, जो अगर वो फूट गया किसी के ऊपर तो हजारों लोग बहरे हो जाएंगे और ब्रेन हेमरेज हो जाएंगे, वो लगा रखे हैं हमारे किसानों के ऊपर। कोई काम बताओ मोदी जी के, अगर ये कहें राम मंदिर को और धारा 370 को हटा देना, एक काम बताओ मोदी जी के पूरे देश में हुआ हो। ये सिर्फ अफवाह फैलाते हैं मीडिया। 370 पुल बनाया बॉम्बे में, धारा 370 हटी नहीं है। जिस दिन जिस दिन संविधान के अंदर से एक सेकंड मैडम, एक मिनट, धारा 370 हटी नहीं है। जिस दिन संविधान के अंदर से धारा 370 हटेगी और जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट से केस हटेगा, तब हम मानेंगे। एक मिनट रुकिए। सवाल कर लूं सर। आज अगर ये लिख के दे मुझे, मोदी लिख के दे, सवाल कर लूं। करेंगे लोग तो फूल बरसाएंगे क्या, उनके ऊपर गोली नहीं चलेंगे क्या? पहले के फूल बरसाती थी क्या कांग्रेस? ये लोग सब अपने आप को समझ रहे हैं, इन्हें खाली झगड़ा करना है और कुछ नहीं है। मोदी जी के काम को रोकना है। अगर हमारी दिल्ली में कोई काम कर रहा है तो केजरीवाल जी कर रहे हैं, और देश में कोई काम कर रहा है तो मोदी कर रहे हैं। केजरीवाल को ना 7वां समन ईडी ने भेजा है। केजरीवाल को ना 7वां समन ईडी ने भेजा है शराब घोटाले मामले में। ये ईडी का या किसी चीज का जो भी काम है वो पूर्ण कार्रवाई किसी पे नहीं होती। अगर इस तरह से होने लगे या फिर सही हो तो देश के अंदर इतने ठेकेदार, इतने चोर, इतने हर तरह के वो बैठे, सबके ऊपर करनी चाहिए। मतलब अब मान लिया जाए कि केजरीवाल जेल जाएंगे। मैडम सबसे बड़ी बात है राम मंदिर सबका है, राम मंदिर है। बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये सबको ओपन, सबको पता है, सबको पता है कि लीकर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने एक साउथ की एक कंपनी को सारा ठेका क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें लीकर पॉलिसी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हें लीकर पॉलिसी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जब इतनी पुरानी लीकर पॉलिसी सरकारी चल रही थी, इन्हें प्राइवेट क्यों करी? और जगह जगह हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में शराब की दुकानें क्यों खोली? कोई भ्रष्टाचार था ना? अगर सिसोदिया, संजय सिंह, ये सत्येंद्र जैन अगर जेल में है, तिहाड़ जेल में है, कोई जज तो भी गाँव नहीं है ना, ये जमानत क्यों नहीं करा पा रहे? 20-20 लाख रुपए का एक वकील उन्होंने कर रखा है, वो भी इनकी जमानत नहीं करा पा रहे। क्यों नहीं करा पा रहे? कोई ना कोई तो इनका लूपहोल है ना, भ्रष्टाचार है ना। केजरीवाल सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि पैसा नहीं मिला। करता जो कानून का सम्मान नहीं करता, वो देश की जनता की सेवा क्या करेगा? 7 कोरोना का टाइम था तो उन्होंने अपनी शीश महल में लगाए रहे। लोग भूख से तड़प रहे थे, वैक्सीन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उस टाइम वो अपना शीश महल बना रहे थे। अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं था और कोई खामी नहीं थी तो केजरीवाल ने अपनी शराब वाली पॉलिसी वापस क्यों ली? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। मैं जयगोपाल गुप्ता, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण परिषद का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, निगम में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है,
जो पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, लोग उनके कार्यालय जाते कोई सुनाई नहीं होती। सांसद तो बीजेपी के है ना? नहीं, पार्षद जो पेंशन मिलती है निगम पार्षद को, विधायक से मिलती है, पेंशन सबकी बंद है और फंड का बहाना करते हैं, वैसे सारा खर्च करते हैं, विज्ञापन खर्च कर रहे वैसे खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात है समझौता इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया, इनका गठबंधन ठगबंधन हो गया, शायद पार्टी अलग होगी, बोलिए कांग्रेस सारे आदमी बीजेपी में आ रहे हैं, इसका कोई कारण मंथन होना चाहिए। जो ये कहते थे राम का काल्पनिक है, बनेगा नहीं है, और आप सब सारे राम मंदिर जा रहे हैं। जो केजरीवाल जी कहते थे, मेरी नानी ने कहा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, खुद दर्शन करने जा रहा है और लोगों को भेज रहा है, ये कैसा तर्कसंगत है। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अभी तक कौन है, ये बताइए। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन है अभी तक? मैडम, मैं तो सिर्फ इस टाइम प्रधानमंत्री की बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री देश के जो हमारे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। दूसरी बात, जैसे ही मुद्दा चला था, आपने भी सवाल करा था राम मंदिर का, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया तो सबको ये क्वेश्चन उठ गया कि इन्होंने चुनाव के कारण इस काम को करवाया। अगर कोई भी पार्टी ये काम कराती तो अपना नाम तो वो करेगी ना। दूसरी बात ये, इनको इस चीज़ की चिढ़ क्यों है कि इस टाइम राम मंदिर बना? ये काम तो बहुत सालों पहले होना चाहिए। अभी कह रहे हैं राम सबके हैं। अगर राम सबके थे तो जो इससे पहले सीट पे थे उन्होंने इस पे काम क्यों नहीं करा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तक 70 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट रही है भारत के शासनकाल में, जो काम इन 10 सालों में मोदी जी ने किए हैं अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए? अगर जो वो पुरानी गवर्नमेंट जितनी भी थी उनके काम अगर जो वो पूरे कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? बड़ी दिक्कत है। देखो एक बात सुनो, मुसलमानों के लिए जो है मौलवी, उनको जा रही है तनख्वाह। भाई आज तक ये हिंदुओं के लिए तो कुछ नहीं सोचा, तो हम ऐसे ही उसके लिए क्यों सोचें? ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। तो ये बताओ ना, उस सरकार के साथ ये हिंदुस्तान की पब्लिक क्यों जुड़ेगी? तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, ये एक नॉर्मल बात है। हिंदुस्तान है। 70 साल से कांग्रेस रही है, ठीक है, तब उन्होंने ऐसा क्या कर लिया और अब 10 साल में इतना कर लिया। उसमें भी वो मीन मेक निकालते हैं, दिल्ली के लिए नहीं किया, उसके लिए तो 70 साल दिए थे ना आप लोगों को करने के लिए, तो क्यों नहीं किया? ये 10 सालों में इन्होंने 70 साल का भी इतना, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी कितनी वो कर दिया। अब एकदम तो सारी चीजें मुद्दे नहीं हो जाते ना। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं कर रही है। आप बताइए, यमुना नदी के नाम पर, सफाई के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए पानी के अंदर बहा देते हैं। जब बाढ़ आती है तो स्वतः ही साफ हो जाती है यमुना नदी। कहाँ जाता है वो पैसा? वो पैसा कहीं नहीं, केजरीवाल और एंड कंपनी के पास जा रहा है। देश सब नौटंकी करने वाली जो सरकार दिल्ली के अंदर आई हो, केजरीवाल सर। चलिए, केजरीवाल की बात हो गई। राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है, क्या चुनाव पर, 24 के चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? मैडम, राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा फेज है वो बिल्कुल। जब वो जो भारत जोड़ो यात्रा पे गए थे, उनके बाद 3 राज्य हार चुके और अब क्या हारेंगे वो देश जानता है, देश की पब्लिक जानती है और इसके बारे में पब्लिक को सब पता है। और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे 2024 में, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी चुनाव के मोड में है और गांधी जी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए? भारत जोड़ो यात्रा। अरे चुनाव लड़ना है, चुनाव में मेहनत कर। भारत टूटे ही कब हुआ है जो भारत जोड़ रहे हैं? मुझे हमें ये बताओ ना, जब भारत टूटे ही कब हुआ है? ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, किसी नहीं निकाल रहे हैं। अब भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। भारत अलग है ही कहाँ? ये जो यात्रा है ना, वो गठबंधन जोड़ो यात्रा है कि लोगों को, फर्जी लोगों को इकट्ठा करके कि कैसे गठबंधन बनाए और कैसे फर्जी सरकार लाए। ये जो कांग्रेस अभी जो न्याय यात्रा निकाल रही है, कोई न्याय यात्रा नहीं है। 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इनके न तो गठबंधन बन रहे हैं, पूरे जहाँ गए गठबंधन टूटते गए। बंगाल में गठबंधन इनका हुआ नहीं। बिहार में जिन्होंने गठबंधन बनाया था नीतीश कुमार, वो अलग हो गए। साथ में लेके ये अपने पार्टियों को लेके चल नहीं सकते। देश की जनता को क्या साथ में लेंगे? इनका कोई काम नहीं है, खाली ये टूरिज्म चल रहा है इनका। इन्होंने हिंदुस्तान देखा नहीं था, हिंदुस्तान घूम रहे हैं। जितने भी मुद्दे हैं, यूसीसी हो गया, उत्तराखंड में भी लागू हुआ है, और अब राम मंदिर, ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जनता के जहन में ये सवाल है कि क्या चुनावों को देखते हुए करवाए गए और ये जितने भी मुद्दे हैं, क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है चुनावों को लेकर? जी, इसलिए तो इनको जल्दी हो रही थी। मंदिर का पूर्ण निर्माण भी नहीं हुआ पूरा, और इनको श्रेय लूटने के लिए उसका जो है इन्होंने उद्घाटन कर दिया। और वहाँ पर बहुत सारे पंडित इस बात से खपा भी हैं जो वहाँ पे आए भी नहीं है। बहुत सारे। एक मिनट।
अभी इतना समय नहीं है, थोड़ा स्पीड फास्ट फॉरवर्ड, चाबी भर लीजिए पीछे से। जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी ये बात कर रहे थे, अगर हमारा गठबंधन होता है ना तो दिक्कत, अगर हमारा गठबंधन नहीं होता तो इन्हें दिक्कत। और गठबंधन करना भी इन्होंने ही सिखाया था, शुरुआत बीजेपी नहीं करी थी। जो आज ये हल्ला मचा रहे ना, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। अगर आपको याद हो ना, पहला गठबंधन बीजेपी ही कर थी, बीजेपी ने गठबंधन करना सिखाया था। अभी एक भाई कह रहा था कि हमारे यहाँ गठबंधन हो गया, वहाँ गठबंधन नहीं हो रहा, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो इन्हें दिक्कत क्यों की? इनको क्या दिक्कत है हमसे? अरे हमारा गठबंधन हो या ना हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? या तुम्हें अभी से डर लग रहा क्या हमारा? अभी तो हमारा दिल्ली में गठबंधन हुआ, दिल्ली में गठबंधन होते ही है वो खिला गए हैं। ठीक है, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ जी। गठबंधन की ऐसी बात कर रहे हैं कि सारे जो जितने भी पार्टियां उस गठबंधन में थी, सारी जा रही हैं, किनारा कर रही हैं गठबंधन पर। कुछ नहीं, इनका गठबंधन हुआ, ये चुनाव हारे पड़े हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। जो जहां पर ये पहले लड़ते थे वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ नहीं है गठबंधन इनका, झूठा गठबंधन। अब एक मिनट मेरी बात सुनो। अब दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, वहाँ गाली देंगे एक दूसरे को, यहाँ इकट्ठे होंगे, ये क्या तरीका है? बच्चों में अकेले लड़ेगी, क्या गठबंधन है? कुछ नहीं है, किस चीज का गठबंधन? चलिए एक मिनट रुकिए। मोदी जी का 2024 का सबसे बड़ा ऐलान 400 पार। मैडम 400 पार तो केवल मोदी जी के नाम पे हो सकता। हम यहाँ पे क्षेत्र की बात करने आए थे, सांसद की बात करने आए थे। सांसद की कोई बात नहीं कर रहा, मोदी जी के नाम पे ही सब वोट मिलेंगे और सबको मिलेंगे। जो ये बात कर रहे हैं, मैं तो खुद बीजेपी का वोटर हूँ, पर जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गठबंधन बनाया, बिहार में नीतीश जी को गाली देते थे, बिहार में वो नीतीश जी के साथ गठबंधन बना गए। मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, पर केवल मोदी जी के नाम पे ही सब, मतलब मोदी जी के नाम पे सारे वोट हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है बीजेपी की तरफ से। जवाब दीजिए। नहीं, गठबंधन की बात आई, गठबंधन की बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले की जो सरकारें बनती थी वो गठबंधन से बनती थी, लेकिन पहली बार मोदी जी के टाइम में ऐसा हुआ है कि विपक्ष गठबंधन से चल रहा है। सोचिए आप, विपक्ष गठबंधन से चल रहा है। पहली बार देश में इतिहास बना है कि गठबंधन जो चल रहा है विपक्ष गठबंधन से चल रहा है। सरकार नहीं गठबंधन चल रही है, पहले सरकार गठबंधन से चलती थी, आज विपक्ष गठबंधन से चल रहा है। ये है काबिलियत, ये क्वालिटी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो मुमकिन है। 22 फरवरी है आज, 1 महीना हो गया प्राण प्रतिष्ठा का। क्या लगता है 1 महीने में बीजेपी को राम मंदिर के निर्माण से क्या फायदा मिला है अभी तक? मैडम सुनिए, कोई बोलेगा नहीं। मैडम सुनिए, राम मंदिर सबका है, राम राम सबके हैं, राम लल्ला सबके हैं, लेकिन इस देश में बेरोजगारी, ठीक है, नौकरियां निकलती हैं, लाखों करोड़ों लोग युवा हमारे उसको भर्ती करते हैं, अपना नॉमिनेशन 300-300 रुपये, किसी से 500-500 रुपये ले जाते हैं। जब पेपर बच्चे देने जाते हैं और पेपर दे के आते हैं इतनी मेहनत करके, बाहर आते हैं उनको खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि ये युवा विरोधी हैं, ये इस देश का भविष्य नहीं जानते। ये देखो ये इस देश के भविष्य के साथ नहीं है, ये इस देश को बांटना चाहते हैं, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये टुकड़ों में बांट। अगर किसान, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, किसान अगर सड़कों पे आता है तो उसको खालिस्तानी बोलते हैं। सुनिए, वो किसान आता है, आप सुनो, वो किसान नहीं है। आप ये जाकर देखिए कि वो लोग अपनी मांग क्या रख रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारे पत्रकार उनके पास गए, उन लोगों ने डिमांड करी है कि वो देश में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ, कांग्रेस को शर्म नाम की चीज नहीं है। जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर उन लोगों को 35-38 से 8 पे और 8 से 0 पे लाके खड़ा कर दिया, आज उनके साथ ये गठबंधन का जश्न मना रहे हैं। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है कांग्रेस को। यहाँ पे हो तुम भी तो 5-6 जने बैठे हो। अरे क्या है, 8 विधायक हमारे, 7 के 7 सांसद हमारे, 8 विधायक हमारे, 2 से आज 400 तक जाने की। तुम 2 पे थे। इनके पप्पू ने नहीं है, आज तुम ऊपर हो तो कल आज हम नीचे, ना तो आज हम ऊपर होंगे तुम नीचे होंगे। ये राजनीति है, इसका कर नहीं रहा, कोई मुद्दे की बात तो कर नहीं रहा, सारे केवल राम के नाम पे चिल्ला रहे हैं। कोई कर्नाटक, कोई बिहार की, कोई कहीं की, विश्वासनगर की बात करो ना, बस ये पप्पू और यही हो रहा है मैडम, यही हो रहा है।
इनके बीच में कितना विवाद खड़ा हो गया है। जल्द आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। बोल भारत बोल के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। लोकसभा चुनाव की हुंकार यहाँ की जनता भड़की हुई इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बोल भारत बोल में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।